अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 2 सोशियोलॉजी का टॉपिक है प्लेटो के बारे में आज देखेंगे प्लेटो ने क्या क्या किया था और उसकी क्या क्या थ्योरीज थी। प्लेटो वाज अ ग्रीक फिलोसफर, ही वाज बोर्न इन एथेंस। ठीक है, सोक्रेट्स भी एथेंस में हुआ था और ये भी एथेंस है। प्लेटो इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फिलोसफर, ही इज आल्सो रिगार्डेड द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी द रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक जो है इसका प्राइम काम है। ठीक है, रिपब्लिक इसने बुक लिखी थी। ठीक है, उसके में इसने आइडियल स्टेट वगैरह के बारे में और डेमोक्रेसी के और इनकी चीज़ों पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में उसने बताया था इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इन इट्स पॉलिटिकल थॉट नॉट ओनली रिफ्लेक्टेड द सोशल स्टेट of the city at that time but also expresses the Plato political ideas। ठीक है, political ideas तो इसके ideal society and social classes। Plato describe a perfect society is a one of where everyone live without fear। ठीक है, जिधर लोग वायलेंस के फियर ऑफ इस डर से या मटेरियल पोजेशन के ऑनरशिप के कि कोई उनसे छीन नहीं लेगा। ठीक है, अपनी कोई उनसे चीज़ें छीन नहीं लेगा, जहाँ वो रह सकें, वो एक आइडियल स्टेट होती है। ही बिलीव दैट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ एथेंस वाज अनकंट्रोलेबल। नो वन वुड लिव टू विल बी एबल टू लिव गुड लाइफ। ठीक है, वहाँ पे कोई भी लाइफ गुड नहीं रख सकता अगर जिस तरह की डेमोक्रेसी होगी। तो उसने डिवीजन की सोसाइटी की उसने सबसे पहले डिवाइड किया क्लासेस को तीन तरह की सोसाइटी को। ठीक है, वर्कर्स सबसे पहले उसने कहा वर्कर्स लेबर हु मेक द सर्विस इन सोसाइटी। ठीक है, वो वर्कर्स होते हैं, वो कहता है कि इसको उसने हंगर से किया। ठीक है, कि लोग हंगर होते हैं तो मतलब ये वो तबका जो भूख का शिकार होता है। ठीक है, वॉरियर्स उसने कहा जो लोग हमारे मतलब जो स्पिरिट होगी जिन लोगों में उनको हम वॉरियर्स बना देंगे, सोल्जर हमारे, और जो उन लोगों जो इंटेलेक्ट अच्छा कर सकते हैं उनको हम रूलर बना देंगे। देखिए, उसने कहा कि हम लोगों को हम कैसे आइडियल सोसाइटी कैसे बनाएंगे। आइडियल सोसाइटी में ये होगा कि जो लोग इंटेलेक्ट अच्छा कर सकेंगे हम उनसे रूलर बना देंगे, जिनमें लोगों में स्पिरिट अच्छी होगी उनको हम वॉरियर्स बना देंगे, और जो लोग भूख के लिए काम करते होंगे उन्हें हम वर्कर्स बना देंगे। ठीक है, तो हम सोशल जस्टिस की जब बात करें, द वर्ल्ड ऑफ सोशल जस्टिस द सेंट्रल वर्ड ऑफ रिपब्लिक एंड प्लेटोस जस्टिस रिप्रेजेंट विजडम, ब्रेवरी एंड सेल्फ कंट्रोल। द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप्स कैन बी ऑन बोर्ड इन टू द प्लेन बाय जस्टिस। ठीक है, वो कहता है कि उसने जस्टिस की बात की, उसने ऐसी सोसाइटी जहाँ पर जस्टिस होना चाहिए, जो वो रिप्रेजेंट करता है विजडम को, जस्टिस रिप्रेजेंट करता है। इसमें बेसिक फीचर्स और प्रिंसिपल हम देखें तो फंक्शन स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए स्टेट की, और हार्मनी बिटवीन थ्री क्लासेज, इन तीनों क्लासेज के दरमियान हार्मनी होनी चाहिए। उसके बाद उसने एजुकेशन की बात की। प्लेटो व्यूज ऑफ एजुकेशन इंडिविजुअल एंड सेफ्टी ऑफ द सोसाइटी ऑफ द स्टेट। वो कहता है सेफ्टी सोसाइटी की द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज वेलफेयर ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ठीक है, ही प्रेफर्ड इक्वल एजुकेशन टू ऑल। वो कहता है सबके लिए एजुकेशन ऑल एजुकेशन शुड बी अंडर द गवर्नमेंट। कहता है पूरा एजुकेशन सिस्टम जो गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए, नो प्राइवेट एजुकेशन। ठीक है, वो कहता है प्राइवेट एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। उसने फिर इसके लिए एकेडमी भी बनाई थी। ठीक है, उसने मतलब सिंबल ऑफ केव, इमेजिन अ ग्रुप ऑफ प्रिजन हु हैव बीन चेंड। ठीक है, ऐसा एग्जांपल उसने दी कि एक ऐसा तबका जो मतलब कोई भी लोग या ग्रुप लोग हैं कि जो एक चेंड है, मतलब किसी केव में या उन्हें उसमें वहाँ पे चेन, यहाँ पे जंजीरियाँ से बांधा हुआ है। ठीक है, दे आर अनेबल टू मूव, अनेबल द प्रिजनर हैव टू बी फोर्स एंड लर्न ऑल टाइम्स। ठीक है, वो हर तरफ कोशिश करेंगे, हर टाइम कोशिश करते रहेंगे वो कैसे निकलें उस चीज़ से। फॉर प्लेटो एजुकेशन इज एनी फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, वो कहते हैं उन्हें रेजिस्टेंस है, इसी वजह से वो सीख रहे हैं, वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। विद द रेजिस्टेंस फोर्स केम विच इज़ वेरी हेल्पफुल। वो कहता है कि ये रेजिस्टेंस अगर हो तो एजुकेशन हम बंदा अच्छी हासिल कर सकता है। उन्होंने उसने मैरिज की बात की। वुमेन शुड शेयर एजुकेशनल एडवांटेज एंड बी फ्री फ्रॉम वर्क इन सेम फील्ड से। वो कहता है कि अगर वुमेन को एडवांटेज मिलनी चाहिए और लोग सेम फील्ड में काम खाओ वर्दा का कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड चिल्ड्रन आर नॉट प्रपोज। ठीक है, वो कहता है चिल्ड्रन और जो वाइफ्स हैं लोगों की बीवी हैं वो ऐसे नहीं करनी चाहिए। प्रिकॉशंस फॉर वेलफेयर, कहता है कि वेलफेयर के लिए कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए अगर हमने रिच शुड बी मैरी पुअर। ठीक है, अब इसी तरह तब हो सकता है कि अगर रिच जो है वो मैरी करे किसी पुअर को, या स्ट्रॉन्ग जो है वो वीक को करे, तभी तो मेंटेन हो सकता है बैलेंस सोसाइटी में। क्योंकि अगर वाइफ्स काम नहीं करेंगे तो कैसे गुजारा चलेगा। मैरिज इज़ नॉट ओनली फॉर द प्राइवेट बट इट शुड बी पब्लिक हैंड। ठीक है, वो कहता है कि मैरिज सिर्फ ये नहीं प्राइवेट मैटर होना चाहिए, लोगों को भी इससे फ़ायदा होना चाहिए। सोशल चेंज, उसने फिर प्लेटो सेड दैट द रियल थिंग्स डू नॉट चेंज एंड रिस्ट्रिक्टेड टू चेंज अपीयरेंस। ठीक है, इन फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, वो कहता है कि कोई चीज़ें हैं जो रियल होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, उनकी अपीयरेंस होती है। ठीक है, इस तरह की अपीयरेंस होती है हमारे जैसे। इसने मतलब इसमें मटीरियल और उसने स्पिरिचुअल की बात की। ठीक है, चीज़ें फिजिकल और स्पिरिचुअल की बात की। प्लेटो रेस्ट दैट देयर आर टू रिलम मतलब होता है कि कोई ऐसे दो तरह की सोसाइटीज़ हैं या दो तरह की स्टेट्स हैं या कोई दो तरह किंगडम है। ठीक है, फिजिकल रिलम और स्पिरिचुअल रिलम। फिजिकल रिलम उसने कहा जो ऐसे स्टफ जिसको हम लोग टच कर सकते हैं डेली बेसिस पे, हम लोग को मटेरियल ऐसे चीज़ें, और जो उन फिजिकल रिलम के पीछे जो चीज़ें बियॉन्ड हैं तो वो उसमें थी। इस बार आइडियाज़ ऑफ फॉर्म की उसने बात की। आइडियाज़ ऑफ फॉर्म से इसको आपको ऊपर वाला भी अच्छा से समझ आ जाएगा। प्लेटो डिस्क्राइब दैट अ फॉर्म इन विच ही सेज दैट देयर इज अ कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड बियॉन्ड दैट मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, ये कहता है इस मटेरियल वर्ल्ड जो हम लोग देखते हैं इनके पीछे कभी ना कभी कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड रह चुका है। एज अ स्टैंडर्ड इज प्रेजेंट ऑन कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, कहता है कि कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड था, एक चीज़ों का हमने स्टैंडर्ड देखा था कि अगर ये ऐसी चीज़ होगी तो इसको हम इस तरह लेंगे, ये अगर ये होगा तो ये इसको, अगर इसमें ये चार टांगे हैं, देखिए अगर कुर्सी है तो हमारे किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारे पास ये चीज़ होगी कि यार एक किसी चीज़ की अगर चार टांगे और बैठने काम आती है तो हम कुर्सी कहेंगे। ठीक है, वो ये बात करता था। कहता है कि रिकॉग्नाइज चीज़ें
जो रियलिटी है, रियलिटी से अगर चीज़ें हैं तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह चुकी है। इसको एपिस्टेमोलॉजी की इसने बात की, ठीक है। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड व्हिच मीन स्टडी ऑफ नॉलेज। इसने स्टडी ऑफ नॉलेज की बात की। इसने कहा अकॉर्डिंग टू प्लेटो पीपल जस्टिफाई देयर नॉलेज। कहता है लोग जस्टिफाई करते हैं अपने नॉलेज को एंड दे ऑब्जर्व एंड एक्सेप्ट द रियलिटी विद ऑब्जर्वर्स एक्सपीरियंस एंड बिलीफ एंड रीजनिंग, ठीक है। अगर रीजनिंग होगी तो कहता है रीजनिंग हो तभी लोग किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई रीजनिंग होगी कि क्यों ऐसा क्यों है, मतलब इसे अगर चार टांगें तो दो टांगें भी तो हो सकती थी ना किसी चीज़ की। अगर दो टांगें हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, रीजनिंग है ना। ऑब्जर्वेशन लोग अगर देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं कि चार टांगों वाली चीज़ को हम बैठने के लिए इस्तेमाल करेंगे या चार टांगों वाली चीज़ को हम लोग मतलब हम लोग अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फिर ठीक है। ये प्लेटो था, कल हमने सोक्रेटिस किया था, तो ये इसका भी क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में। थैंक यू वेरी मच।